मल्टी ब्लॉग्स की तरफ से सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आइए आपको मिलवाते हैं ज़िला बसोली पहाड़ी क्षेत्र के अध्यक्ष उदित उपाध्याय जी से और उनसे जानते हैं उनका इसके बारे में क्या कहना है। पहले तो मैं आपके इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना समय निकाला और आप यहाँ मेरे पास आए, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो नया पदभार मुझे मिला है इसके लिए विशेषतः मैं अपने पूरे संगठन भारतीय जनता पार्टी संगठन का धन्यवाद करना चाहूँगा, और युवा मोर्चा के हमारे स्टेट अध्यक्ष श्री अरुण प्रभात जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक अवसर दिया इस पहाड़ी जिले में कार्य करने का जिलाध्यक्ष के रूप में। तो उदित जी, ऐसा है कि आपके जो क्षेत्रफल है वो कहाँ तक है जहाँ पर आप ये अपना नेतृत्व कर रहे हो? देखिए, संगठन ने जो जिम्मेवारी दी है ये कोई पद नहीं होता, ये एक जिम्मेवारी है, और जिम्मेवारी का निर्वाह करना हर प्रत्येक कार्यकर्ता का जो है प्रथम कार्य होना चाहिए। बेशक मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया है, परंतु प्रथम तौर पे मैं अपने आप को कार्यकर्ता ही समझता हूँ कि क्षेत्रफल रामकोट से लेके ये बनी डुगैन तक है, और जिसमें बिलावर, मच्छेडी, बसोली, महानपुर, शीतलनगर, बनी प्रॉपर और लोहांग तक, लोहांग से आगे तक बरमोता, और उधर से ढग्गर तक का एरिया जो है वो मेरे को दिया गया है। और इस पूरे एरिया में 6 मंडल आते हैं हमारे, जो भारतीय जनता पार्टी के स्वरूप में हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें आते हैं, 6 मंडल आते हैं। और ये जो पदभार है कोशिश करूँगा कि मैं इस पे खरा उतर सकूं और सबकी आकांक्षा और कांक्षा को पूरा कर सकूं। तो आपने कोरोना काल में बहुत कार्य किया है, जैसे कि कोरोना के समय आपने बहुत सोशल वर्क किया, लोगों की बड़ी सहायता करी, उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? देखिए, वो समय कुछ ऐसा था, मैं सोशल वर्क को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता। हाँ, कुछ देर के लिए जब पार्टी ने हमें कहा कि आपको संगठन की तरफ से भी कार्य करना है और आपको संगठन भारतीय जनता पार्टी संगठन के तरफ से भी हमारे माननीय अरुण देव सिंह जी ने हमें कहा कि आपको लोगों की सहायता करनी है, तो हम पहले ही इस कार्य में जुट गए थे। तो जब उन्होंने कहा तो बीच में हमने अपने शीर्ष नेतृत्व हमारा जो है उनके साथ जाके भी कार्य किया, परंतु एक जो अपना इधर का जो हमारा संगठन था एक अलग तरीके से भी कार्य करता रहा, जिसमें मेडिसिन्स और जिसमें राशन वितरण, ये सब कार्य किए। मैं समझता हूँ ये समाज सेवा के कार्य हैं, और समाज सेवा के कार्य हर एक, बेशक हम राजनीति में हैं परंतु समाज सेवा राजनीति में तो की जाती है, राजनीति के रूप में तो की जाती है, परंतु उसके अन्य स्वरूप भी हैं। हमें मूलतः अन्य स्वरूपों को नहीं भूलना चाहिए। तो जब जब समाज को हमारी आवश्यकता पड़े उस समय हमें समाज के साथ खड़े रहना चाहिए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए समाज हित में, राष्ट्र हित में कार्य करना चाहिए। राष्ट्र हित में किया गया कार्य संपूर्ण राष्ट्र को एक नई ऊर्जा देता है, और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमें कुछ करते रहना चाहिए, और नए नए हमें जो एक कहते हैं ना पायदान, वो और नई एक ऊर्जा और नया एक रास्ता नई पीढ़ी को भी देना चाहिए। आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो कि अपने रास्ते से भटक चुके हैं? देखिए, जो मेरे भाई इस समय मेरी बात सुन रहे हैं, मैं एक ही आग्रह करूंगा कि नशा जो है वो आहिस्ता 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 आपको ही नहीं बल्कि आपके परिवार को भी कमजोर करता है। नशा आपके आने वाले भविष्य को खराब करता है। आने वाला भविष्य आपका उज्जवल रहे,
और आपकी आने वाली पीढ़ी उज्जवल रहे, भारतवर्ष उज्जवल रहे, भारतवर्ष का उत्थान हो। वो तभी संभव है जब आप नशे से दूर रहें। ये एक दीमक है जो आहिस्ता आहिस्ता समाज को खा रहा है। मैं प्रशासन से भी आग्रह करूंगा। मैं देख रहा था कि एसएसपी कठुआ की टीम ने एक बहुत बड़े ड्रग पैडलर को जो है कल पकड़ा है, तो मैं उनको बधाई भी देता हूं आपके माध्यम से कि वो इस कार्य में पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो जुटा हुआ है। परंतु मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि और सख्ती बरतने की आवश्यकता है। सख्ती इस प्रकार से होनी चाहिए कि जो युवा हमारे भटक चुके हैं, जो इस रास्ते पे आ गए हैं, उनको खेलों के माध्यम से मैराथन्स, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, जिम, इन सब के माध्यम से जो है उनको पूर्णतः इससे छुटकारा दिलवाने में सहायता करे एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं यही आपके माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और मैं सभी अपने युवाओं से फिर हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये इस कार्य को छोड़ें और अपने परिवार का सोचें, समाज का सोचें, पूरे राष्ट्र का सोचें। आपकी युवावस्था, युवाओं का रक्त देश के लिए होना चाहिए, युवाओं का रक्त समाज की भलाई के लिए होना चाहिए, ना कि इन सब कार्यों में वो अपने आप को व्यस्त करें। धन्यवाद।